तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिन फेयर जो होती है वो घबराते हुए ली जियान से बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। और अब उसे ऐसे घबराता हुआ देखकर ली जियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज यहाँ पर तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, क्योंकि अभी भी तुम मेरे लिए काफी यूजफुल हो। और ली जियान के इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो शीतु इम्पेरियल पैलेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि शीतु हुआन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो वहाँ पर मौजूद सभी गार्डों को बजा भी रहा होता है। और वो अब गुस्से में चिल्लाते हुए उन गार्डों से बोलता है कि मुझे दोबारा से कहो, आखिर तुम लोगों ने अभी अभी क्या कहा था। जो सुनकर अब जो वो गार्ड होता है वो शीतु हुआन से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, वो आप ही थे जो कि वहाँ पर आए थे और आपने अगर हमें कहा कि आप लिन फेयर से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हमें लगा कि शायद आप लिन फेयर से अपना बदला लेना चाहते हो, तो हम आपको लिन फेयर के पास में लेकर जाने लगे, लेकिन आपने पीछे से हमारे ऊपर अटैक कर कर हम सभी को वहाँ पर बेहोश कर दिया और लिन फेयर को लेकर चले गए। और उन गार्डों की बातों को सुनने के बाद शीतु हुआन जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, तुम्हें नहीं जानते कि मैं सीरियस तरह से इंजर्ड था और मेरा जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा था। और ये सब कुछ किसके कारण हुआ है, वो सब बिचलिन फेयर के कारण। उसने मेरी मैन की फाउंडेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसी वहाँ पर बचाने आऊँगा? क्या तुम अंधे हो चुके हो जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया कि वो कौन था? और उसके अब इतना बोलते कि शादी जो यहाँ की ओनर होती है वो शीतु हुआन के पास में आ जाती है और वो शीतु हुआन के पास में आते हुए बोलती है कि शीतु हुआन थोड़ा पेशेंस रखो, ये सिचुएशन इतनी भी ज़्यादा आसान नहीं है जितनी की लग रही है। मुझे लगता है कि इस मैटर के अंदर कोई हिडन सीक्रेट जो है वो छुपा हुआ है। और उसके अब इतना बोलते कि शादी जो शीतु भाई टिहान होता है वो भी शीतु हुआन के पास में आ जाता है और वो शीतु हुआन के पास में आने के बाद बोलता है कि शीतु हुआन मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि पक्का कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा है जो कि तुम्हारा वेश बनाकर घूम रहा है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि जो गिरनी टोंग थी उनके पैलेस पर भी कोई पर्सन घुसा था जिसने की सेम तुम्हारी ही तरह कपड़े पहने हुए थे। तो इसीलिए हो या ना हो ये पर्सन वही है जो कि गिरनी टोंग के पैलेस के ऊपर गया था। जो सुनकर फैंग डाओ जो होता है वो शीतु हुआन से बोलता है कि शीतु हुआन कहीं जो लिन फेयर है उसे बचाने के पीछे लीजियान या फिर जो वैन युआन पैलेस है उसका तो हाथ नहीं है ना। जो सुनकर शीतु हुआन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो लीजियान है वो लिन फेयर से इतनी ही नफरत करता है जितनी कि मुझसे। अगर उसे लिन फेयर मिली तो वो उसे खुद ही अपने हाथों से मार देगा, ना कि उसकी जान बचाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो लीजियान है उसने लिन फेयर को नहीं बचाया है। जो सुनते के साथ ही फैंग डाओ जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि ये मैटर तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जो सुनते के साथ ही अब शीतु हुआन जो होता है वो गुस्से में सभी गार्डों से बोलता है कि ठीक है, वहाँ पर जो ज़मीन है उसके ऊपर पैरों को चेक करो और उस पर्सन का पता लगाओ जो कि लिन फेयर को यहाँ से लेकर गया है। मुझे किसी भी कीमत पर जो लिन फेयर है वो चाहिए। और शीतु हुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद लीजियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने गेट से बाहर आते हुए बोलता है कि चलो रोड ऑफ हेवन का जो टाइम है वो हो चुका है। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद लीजियान से बोलती है कि मैं चाहे तुम्हें कितना भी क्यों ना रोक लूँ, तो लेकिन तुम यहाँ पर रुकने वाले तो नहीं हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें बस यही कहूँगी कि जिंदा लौट कर वापस आना। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि जो डीन होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लीजियान को जाता हुआ देख कर बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा इस बार मिरेकल को क्रिएट कर पाएगा? जो सुनते के साथ ही यूनर जो होती है वो डीन से बोलती है कि आप और मैं दोनों बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि इसका सामना वहाँ पर किन लोगों से होने वाला है, इसीलिए इसका वहाँ पर जीतने का तो चांस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग उम्मीद को नहीं छोड़ सकते। जो सुनते के साथ ही अब जो डीन होते हैं वो वहाँ से जाते हुए यूनर से बोलते हैं कि फिर ठीक है, तो तुम भी तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर ये बच्चा जो 10 इम्पेरियल पैलेस के जीनियस है उन्हें सप्रेस करने में कामयाब हो गया, तो उसके बाद जो वैन्यूआन पैलेस है वो दोबारा से यहाँ पर हिस्ट्री को क्रिएट करेगा और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिरेकल देखने के लिए मिलेगा। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सभी डिसाइपलों को देखते हैं जो कि इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब गाँव हुआ जो होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि जैसा कि तुम सभी लोगों को पता ही है कि आज जो रोड ऑफ हेवन है वो ओपन होने वाला है, और जैसे ही तुम जो रोड ऑफ हेवन है उसे पार करोगे तो उसके बाद जो बिग वर्ल्ड है तुम उसके अंदर चले जाओगे, लेकिन ये तुम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि तुम लोगों के अंदर एबिलिटी है या नहीं वहाँ पर जाने की। और उनके इतना बोलते कि शादी अब यंग यूनर जो होती है वो भी सभी लोगों से बोलती है कि जो बिग वर्ल्ड है उसने यहाँ पर एक कल्टीवेशन के लिए एक बहुत ही बड़े इवेंट को रखा है, जिसके अंदर की सभी कल्टीवेटर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी कैपेबल होगा
वो इस टेस्ट को पास करने के बाद जो बिग वर्ल्ड है उनके अंदर चला जाएगा। लेकिन याद रखना कि ये जो ब्लेसिंग है ये तुम्हारे लाइफ की सबसे ग्रेट ब्लेसिंग है, तो इसीलिए तुम सभी लोगों को अपना 100% देना होगा। जो सुनकर अब गाँव हुआ जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब आगे की बात करते हैं। जैसा कि तुम जानते ही हो कि यहाँ पर जो इवेंट होने वाला है उसके अंदर टोंगटियान एकेडमी और जो इम्पेरल पैलेस है उन सभी के जो डिसाइपल है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और अच्छी एबिलिटी और अच्छे टैलेंट वाले ही इसे पास कर पाएंगे। और यहाँ पर टोटल 10 सीटें होने वाली है रोड ऑफ हेवन के लिए। और उसके इतना बोलते कि शादियों में एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और बहुत खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली फाइनली जिस दिन का मैं इतने लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था वो आज आ गया है। फाइनली अब जो रोड ऑफ हेवन है वो ओपन होने वाला है। और उन लोगों की इतनी बातों को सुनने के बाद गाहुआ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग कितने ज़्यादा अनोइंग है, ये इस चीज़ को जानते ही नहीं कि ये बस एक ट्रैप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी इम्पेरियल पैलेस के डिसाइपल है वही इसे जीतने वाले हैं। और स्पेशली वैन युआन पैलेस के लिए, वैन युआन पैलेस के लिए ये किसी एक ट्रैप से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वैन युआन के जो भी डिसाइपल है इसके अंदर जाएंगे वे सभी बस मारे ही जाने वाले हैं। और यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं वे सभी इम्पेरियल पैलेस के चिल्ड्रनों की होने वाली है, जो कि पहले से ही यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। और इतना सोचते के साथ ही अब गाँव हुआ जो होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सीढ़ियों को बना देता है, और उन सीढ़ियों को बनाने के बाद बोलता है कि ठीक है, जो पहला टेस्ट है वो अब ओपन हो चुका है। और अब यांग यूनर जो होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करना है, और जो भी लास्ट के 10% बचे होंगे वो इस टेस्ट को ऑटोमेटिकली पास कर जाएंगे और उन्हें रोड ऑफ हेवन की जो की है वो मिल जाएगी। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि शीतो हुआन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर चलो अंदर चलते हैं। और अब हुआन को वहाँ पर देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो हुआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि हुआन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि हुआंग फू के साथ में एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए जो हुआंग फू पैलेस है उसने तुम्हें उसे रिप्लेस करने के लिए बोल दिया। जो सुनते के साथ ही हुआन जो होता है वो एक्टिंग करते हुए बोलता है कि जो हुआंग फू था वो मेरा ब्रदर था, लेकिन उसके साथ में जो कुछ भी हुआ है सच में मुझे उसका बहुत ही ज़्यादा दुख है। जो सुनते के साथ ही अब शीतो हुआन जो होता है वो हुआंगफू की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें उसकी मौत का दुख है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर तुम दुखी तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, बल्कि मुझे तो तुम्हारे चेहरे के ऊपर खुशी दिखाई दे रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शीतो बाइटियान होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जो शीतो हुआन होता है उसे बोलता है कि मेरे बेटे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे शीतो इम्पेरियल पैलेस के जितने भी यंग पावरफुल लोग हैं वे सभी तुम्हें इस बार कंपनी देंगे। ये तो बस यहाँ पर जो ये रोड ऑफ हेवन है इसके अंदर एज की लिमिट लगी हुई है। अगर यहाँ पर ये एज की लिमिट नहीं लगी हुई होती तो मेरे शीतो इम्पेरियल पैलेस के अंदर जितने भी डिसाइपल है मैं उन सभी को तुम्हारे साथ में भेज देता ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अपने फादर की बातों को सुनने के बाद शीतो हुआन जो होता है वो हंसते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं शीतो हुआन हूँ। क्या हुआ अगर मैंने अपनी यहाँ पर मैन की फाउंडेशन को खो दिया है तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर फेस कर सकता हूँ कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। तो यंग लोगों में अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मेरा अपोनेंट बन सके, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं रोड ऑफ हेवन को 100% पास जरूर करूँगा। और अब शीतो हुआन की इस बात को सुनने के बाद जो हुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि शीतो हुआन अभी तो तुमने केवल अपनी मैन की जो फाउंडेशन है उसे खोया है, लेकिन याद रखना ये बस एक शुरुआत है, जल्दी ही देखना तुम्हारे साथ में क्या होता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शीतो बाइटियान होता है वो शीतो हुआन के पास में आके उसे बोलता है कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, अभी तुमने अपनी मैन की फाउंडेशन को खोया है लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब तुम फ्यूचर में अच्छे से ग्रो कर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे पास में मौका होगा कि अपने किसी भी फाउंडेशन को बनाने का, तो उसके बाद तुम उसे जितना चाहे उतना ग्रो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब शीतो हुआन जो होता है उसे लिन फेयर के बारे में याद आ जाता है, और वो अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या आपको जो लिन फेयर है उसके बारे में कोई न्यूज़ मिली। जोशन का जो शीतो हुआन का फादर होता है वो शीतो हुआन से बोलता है कि नहीं, मुझे अभी भी उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं मिली है। इसीलिए जो उसकी सिस्टर लिंग थी मैंने उसे पकड़ लिया था और उसे काफ़ी मारा भी, और उसी के साथ में उसकी जो कल्टीवेशन थी उसे भी डिस्ट्रॉय करने के बाद उसे क्रिपल बना दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ भी नहीं बताया, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी अपनी सिस्टर के बारे में जानती होगी। और शीतो बाइटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यांग यूनर और जो गाँव हुआ होते हैं वे दोनों भी वहाँ पर आने लगते हैं। और यांग यूनर को देखने के बाद जो शीतो हुआन होता है वो जोश में आते हुए यांग यूनर से बोलता है कि यूनर तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस बार के रोड ऑफ हेवन के अंदर फर्स्ट पैलेस को पाऊंगा, और तुम्हें इस बाकी की चीज़ों की भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही मैं अपनी मैन की जो फाउंडेशन है इसे दोबारा से रिबिल्ड कर लूँगा, जिसके बाद हम दोनों आराम से शादी करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो यांग यूनर होती है वो ना चाहते हुए भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है।
जो सुनते के साथ ही अब जो शीतू हुआन और जो हुआन होते हैं वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो यांग यूनर होती है वो गाँव हुआ से पूछती है कि सीनियर ब्रदर क्या आपको फील नहीं हो रहा कि जो शीतू हुआन है वो चेंज हो चुका है। जो सुनने के बाद जो गाँव हुआ होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि हाँ मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि इसकी जो आवाज़ है वो पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बारीक हो चुकी है, बिल्कुल किसी लड़की जैसी। जो सुनते के साथ ही यांग यूनर जो होती है वो भी थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि हाँ केवल आवाज़ में ही चेंज नहीं आया बल्कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बोल्ड और मस्कुलर हुआ करती थी, लेकिन अगर इसकी अभी की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो इसकी पर्सनैलिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई टीनेजर हो और उसी के साथ में ये बहुत ही कैजुअली बातें कर रहा है। जो सुनकर गाँव हुआ जो होता है वो यांग यूनर से बोलता है कि ऐसा तो होना ही था क्योंकि मैंने सुना है कि जब मैन जो होता है वो अपनी पेनिस को खो देता है तो उसके बाद ना तो वो मेल रहता है और ना ही फीमेल। इवन की जो उसकी मेंटेलिटी होती है वो भी इन दोनों के बीच में आ जाती है। उसकी मेंटेलिटी ना तो मैन की होती है और ना ही वो मैन की। तो इसीलिए सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें अब इसकी आदत बना लेनी चाहिए। जो सुनने के बाद अब जो यांग यूनर होती है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिंग होती है वो ली जियान से मिलने के लिए आई होती है, जिसे देखने के बाद जो ली जियान होता है वो उसे बोलता है लिंग आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, आखिर तुम्हें इतनी बुरी तरह से इंजर्ड किसने किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिंग को देखते हैं जिस बेचारी की हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। और अब जो लिंग होती है वो लीजियान को बताती है कि मैं ओरिजिनली जो मेरी सिस्टर थी उसे बचाना चाहती थी और मैं उसे बचाने के लिए गई भी थी, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। कोई मुझे मेरे जाने से पहले ही मेरी सिस्टर को वहाँ से बचा कर ले गया। लेकिन जो शीतू इम्पेरियल पैलेस था उसको शक हुआ कि मैंने ही वहाँ से अपनी सिस्टर को निकाला है, तो इसीलिए उन लोगों ने मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर कर मुझे क्रिपल बना दिया। लेकिन मैं तुम्हारे पास में केवल इसीलिए आई हूँ कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या जो मेरी सिस्टर लिन फेयर है वो तुम्हारे साथ में है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो लिंग से बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं जो तुम्हारी सिस्टर लिन फेयर है उसे बचाने की कोशिश भी करूँगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि तुम्हारी सिस्टर को मारना चाहता हूँ, ना कि उन लोगों में से जो कि तुम्हारी सिस्टर को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लिंग होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि तुम वो आखिरी पसंद थे जो कि मेरी सिस्टर को बचा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी अंदर से ऐसा फील हुआ कि जैसे कि तुमने मेरी सिस्टर को बचाया हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास में इस चीज़ को पूछने के लिए आ गई। मुझे माफ़ कर देना, मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें गुस्सा दिलाऊँ। तो ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जो लीजियान होता है वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने का जो अंदाज़ा था वो पूरी तरह से फिट बैठ गया। और इतना सोचकर जो लीजियान होता है वो वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिंग होती है वो लीजियान को रोक लेती है और वो लीजियान से बोलती है कि लीजियान, मैं इस चीज़ को शुरू से ही जानती थी कि जो मेरी सिस्टर है उसने शीतू हुआन के साथ में मिलकर तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा ही इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं कर पाई। मुझे कभी भी यकीन नहीं होता था कि मेरी सिस्टर इस तरह की पर्सन हो सकती है, और इसीलिए मैं ना चाहते हुए भी हमेशा ही अपनी सिस्टर की तरफ रही। और पता नहीं मैंने कितनी बार तुम्हें गलत गलत चीज़ें भी बोली है, लेकिन अब इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टाइम पर क्या हुआ था या मेरी सिस्टर के साथ में अब क्या होगा। लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें आज तक जो कुछ भी बोला या मैंने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी गलत किया वो सारी एक चीज़ के लिए। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए लिंग से बोलता है कि लिंग देखो, हम अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी गलत करते हैं या अच्छा करते हैं इन द एंड हमें उसका फल ज़रूर मिलता है। मैं जानता हूँ कि जो तुम्हारा नेचर है वो तुम्हारी सिस्टर की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा नेचर उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है और इसी के साथ में तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड भी हो, लेकिन इन द एंड तुमने हमेशा ही गलत रास्ते को चुना, इसीलिए ये तुम्हारे साथ में हुआ है। और लीजियान की अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टोंगटियान अकेडमी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर जाने लगता है। और अब लीजियान को वहाँ पर देखने के बाद जो चैन शाह होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वो देखो, जो लिटिल बास्टर लीजियान है वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। जोश उनका जोश यांग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि वैन युआन पैलेस जो है वो इतने बड़े इवेंट को ऐसे ही मना नहीं कर सकता था, उसे यहाँ पर अपने डिसाइपलों को भेजना ही था। और फाइनली अब जो लीजियान है वो यहाँ पर आ चुका है, तो अब इसके सरवाइव करने का चांस ही पैदा नहीं होता। और मैं यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि अगर लीजियान जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर आ गया तो मैं खुद की ही खोपड़ी को उड़ा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो चैन शाह होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी अपने सर को उड़ा दूंगा अगर ये जिंदा बचकर आ गया तो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जियांग होता है वो बहुत ही फनी तरह से चैन शाह की तरफ देखना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब जो शीतू बाइटियान होता है वो लीजियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम ही लीजियान हो। जो सुनते ही लीजियान जो होता है वो रुकते हुए उससे बोलता है कि हाँ, मेरा ही नाम लीजियान है।
जोश उनका जोशी तो बाइटियान होता है, वो लीजियान से बोलता है कि ओ अच्छा तो वो लीजियान तुम ही हो जो कि हमेशा ही खुद को मेरे बेटे से ज़्यादा टैलेंटेड समझते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार तुम वहाँ पर मेरे बेटे के लिए ट्रेबल खड़ा करने के लिए जा रहे हो। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतू बाइटियान से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे बेटे के लिए ट्रेबल खड़ा नहीं करूँगा। जोश उनका जोश ही तो बाइटियान होता है, वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें पता लग चुका है कि अब तुम मरने वाले हो, इसीलिए तुमने इस चीज़ से गिव अप कर दिया। जोश उनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतू बाइटियान से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुम तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैंने शीतू वान से अपना बदला लेने के लिए इसीलिए गिव अप कर दिया क्योंकि अब तो वो कोई मर्द ही नहीं रहा है। आखिर मैं उस पर्सन से अपना क्या ही बदला लूंगा जो कि ना तो एक औरत हो और ना ही एक मर्द, वो तो इन दोनों के बीच का है। जोश उनते के साथ ही अब शीतू बाइटियान जो होता है उसे लीजियान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लीजियान को गाली देते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें बोलने की। जोश उनका लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम खुद ही देख लो, यहाँ पर वो अभी इंटर ही किया है लेकिन उसके बाद ही तुमने यहाँ पर अपनी बेटी की किस तरह से चिंता करनी शुरू कर दी है। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी प्यारी बेटी शी तो हुआ है, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, वो जैसी वहाँ पर गई है वो वैसी ही बाहर आ जाएगी। जोश उनते के साथ ही जोशी तो बाइटियान होता है, वो गुस्से में लीजियान से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म भी कर सकता हूँ। जोश उनते के साथ ही जो लीजियान होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अगर तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो तो फिर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। जोश उनते के साथ ही जोशी तो बाइटियान होता है, वो सीधे लीजियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो लीजियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखते के साथ ही अब जो चैन शाह होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, जो लीजियान है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मैंने सोचा था कि ये अंदर जाने के बाद मारा जाएगा लेकिन जरा देखो तो ये तो यहाँ पर जो शीतु ये पैलेस मास्टर है उन्हीं के हाथों से मारे जाने वाला है। जो देखने के बाद अब यांग यूनर जो होती है वो बोलती है कि वैसे तो ये रूल की पूरी तरह से खिलाफ है कि जो मास्टर शीतु है वो पार्टिसिपेट करने वाले किसी डिसाइपल को मारे, तो लेकिन वैसे भी ये रूल तो हमने ही बनाया है तो इस पागल को मारने दो। और यांग यूनर इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लीजियान होता है वो शीतु बाइटियान के गाल के ऊपर एक रैपट को लगा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पीछे जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। जो देखकर जो चैन शाह और जो जियांग होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और जो जियांग होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और उनके इतना बोलते कि शादी अब यांग यूनर जो होती है वो शीदो बाइटियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि शीदो बाइटियान, आखिर तुम अपने गाल के ऊपर ऐसे रैपट को कैसे लगवा सकते हो, तुमने उसके अटैक को डोज क्यों नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो शीदो बाइटियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसके अटैक को डोज कर पाता तो क्या मैं इसके अटैक को डोज नहीं करता, मैं यहाँ पर सन एंड मून रियलम पर हूँ लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इसने मेरे गाल के ऊपर ऐसे रैपट लगा दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरी पब्लिक के सामने ली जियान से अपने गाल पे ऊपर रैपट कैसे खा सकता हूँ, ये तो मेरी पुस्सी तो इम्पेरल पैलेस के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब ली जियान जो होता है वो उसे अंगूठा दिखाते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर एक कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलते कि शादी अब ली जियान जो होता है वो उस गेट के अंदर चला जाता है और उसे अंदर जाता हुआ देखकर जो जियाउटियान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड ने अब मुझे यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है, मैं ये कंफर्म करूंगा कि ये बास्टर्ड वहाँ से जिंदा बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो उस गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ चुका होता है। जहाँ पर आने के बाद अब लीजियान जो होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि वो अच्छा तो इन्होंने जो क्वालिफाई करने वाला टूर्नामेंट है उसके लिए खुद का ये एक आइसलैंड बना दिया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि कुछ डिसाइबल जो होते हैं वो लीजियान की तरफ आने लगते हैं और वे लीजियान की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अरे जरा देखो तो ये तो लीजियान है, मुझे यकीन नहीं होता कि ये अभी तक भी यहाँ पर जिंदा है। और अब उनमें से जो एक बंदा होता है वो लीजियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि लीजियान, अगर हमने यहाँ पर तुम्हें जिंदा पकड़ लिया तो तुम हमें रिच बना दोगे और अगर हमने यहाँ पर तुम्हें मरने के बाद भी पकड़ा तो उसके बाद भी हम रिच बनी जाएगी, तो दोनों तरीके से अब हम मालदार तो होने ही वाले हैं। जो सुनकर जो लीजियान होता है वो उस बंदे की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एक बात मुझे सच सच बताना, क्या तुम्हें खुद के ऊपर इतना यकीन है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सफेद वालों वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले से पूछता है कि क्या हम लीजियान को यहाँ पर हरा सकते हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो सफेद बालों वाले से बोलता है कि लीजियान के पास में वैसे तो बहुत सारी एबिलिटी है और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि एक एक करके लीजियान को यहाँ पर हरा सके, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर कितने सारे हैं, तो हमारे पास में इतने नंबर होने के कारण हम आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। और उन लोगों की इस बात को सुनने के बाद लीजियान जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझसे फाइट करना चुना है।
और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इसे पकड़ कर ख़त्म करो। और इसके इतना सुनते ही जो उसके साथी होते हैं वो लीजियान की तरफ जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जो पैसा होता है वो हमेशा ही खतरे से मिलता है। अगर हम खतरे का सामना नहीं करेंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।